जय हिंद दोस्तों। अब हम देखते हैं संसदीय समिति। अब समिति का मतलब समझो, हमारे संसद में बहुत सारा काम होता है ना। हमारे संसद में जो लोकसभा राज्यसभा होता है, हमारा संसद है, उसमें बहुत सारा काम होता है। तो कई काम होते हैं, तो कामों को बांट दिया जाता है। जैसे कुछ सदस्य हो गए कि आप ये काम करना, कुछ सदस्यों को दीजिए। जैसे 30 से 40 सदस्यों को बना दिया जाता है। जरूरी नहीं कि 30-40 काम के हिसाब से कि ये समिति में आप लोग ये रहेंगे। समिति मतलब कामों को बांट देना, छोटे छोटे टुकड़ों में काम को बांट देता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। समिति अगर देखोगे, इसका जो संसदीय समिति होता है, इसका गठन कौन करता है? तो अध्यक्ष करते हैं, अनुच्छेद 118 के तहत। समिति भी दो तरह के होते हैं, एक अस्थाई होता है, एक अस्थाई होता है। अस्थाई में देखोगे तो वित्तीय समिति हो गया, विभागीय समिति हो गया, जांच समिति हो गया, सदन समिति हो गया, सेवा समिति हो गया। ठीक है। अस्थाई में देखोगे तो प्रयुक्त पर्व हो गया और संयुक्त संसदीय हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं। और जैसे प्राक्कलन हो गया, जैसे वित्तीय समिति में भी देखोगे तो प्राक्कलन हो गया, लोक लेखा समिति हो गया, सरकारी उपक्रम समिति हो गया, जांच समिति हो गया। ये सब चीज़ें हम देखते चलेंगे, एक एक के बारे में समझाएंगे। जो चीज़ें जहाँ भी आएगा वैसा चीज़ें हम समझाने के लायक, तो उसको समझा देंगे, हम आसान भाषा में समझाएंगे ना। देखते हैं, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तब प्राक्कलन समिति। ये बजट के बाद आता है और इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं ना। ठीक है। अब मंत्रिमंडल का भी सदस्य इसमें नहीं रहता है, तो केवल लोकसभा वाले ही होते हैं। लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। ठीक है। संसद की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते? वही चीज आ गया, प्राक्कलन समिति। एक ही बात रिपीट किया है इसमें कुछ। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में, किसमें? लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति कब आया था? 1921 में आया था। जैसे आप वित्तीय समिति पढ़ेंगे ना, जैसे वित्तीय समिति हम बता रहे हैं चीज़ें, ये लोक लेखा समिति आए कहाँ से? देखो, समितियाँ, संसदीय समिति दो भाग में होती हैं, दो बाटे में। एक अस्थाई होता है, एक अस्थाई होता है। तो अस्थाई में देखना, सबसे पहला आता है वित्तीय समिति। तो वित्तीय समिति के अंदर आते ही ये प्राक्कलन हो गया, लोक लेखा समिति होता है, सरकारी उपक्रम समिति, ये सब चीज़ें कौन इसमें आते हैं? वित्तीय समिति में। वित्तीय मतलब पैसा का। आगे, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। संसद की कौन सी समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट की समीक्षा करता है? तो लोक लेखा समिति। इसका काम क्या होता है? जो सीएजी होता है, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक होता है। 148 में सीएजी का गठन के बारे में बताया गया है ना, जो राष्ट्रपति करते हैं, उनके नियुक्ति करते हैं। वो क्या करते हैं? जो सीएजी क्या करता है, जो खर्च होता है उसका एक डाटा बनाता है ना। केंद्र सरकार के जो भी पैसा के इधर सुधर होता है, वो सारा सीएजी काम करता है ना, कि कौन पैसा कितना इधर जा रहा है, इधर जा, इसकी जांच करता है ना। तो अब उसका जो रिपोर्ट बनाता है, उस रिपोर्ट की समीक्षा यानी कि उस रिपोर्ट का जांच करता है कौन? लोक लेखा समिति करता है। हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। कितने सदस्य? 30 सदस्य होते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट की समीक्षा को देखो, वाली संसदीय समिति कौन सी? लोक लेखा समिति है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, क्योंकि यही अपना रिपोर्ट किसको जाकर देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को जाकर दे देते हैं। आगे देखते हैं। इसमें लोक लेखा समिति में अगर देखोगे तो लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, यानी कुल अगर देखोगे तो 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। ये क्या कहता है? सीएजी की जो रिपोर्ट होता है, इसकी जांच करता है। अब फिर जो सीएजी जो हो गया, सीएजी, अब देखो सीएजी की रिपोर्ट कौन जांच करता है? ये लोक लेखा समिति करता है। अभी लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहाँ देगा? ये जांच करेगा, फिर अपनी रिपोर्ट किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को जाकर दे देगा। लीजिए भैया, मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की
नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था? तो PC चाको थे। ये हो गया। अब बहुत छोटा टॉपिक था। सर्वोच्च न्यायालय अगले टॉपिक में देख लेंगे, हाई कोर्ट का देख लेंगे, सॉरी सर्वोच्च न्यायालय ना, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च। अगले वाले में हम ये सब देख लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय हो गया, फिर इसके बाद उच्च न्यायालय आ जाएगा, फिर राज्यपाल आ जाएगा। ये सब चीज़ अगले वाले में। बहुत छोटा टॉपिक था समिति का लेकर। और किसका? अनुच्छेद 118 में संसदीय समिति का है। अनुच्छेद 118 गठन कौन करता है? अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष मतलब लोकसभा अध्यक्ष ना। अब लोक लेखा समिति क्या करता है? लोक लेखा समिति CAG की रिपोर्ट की जांच करता है। फिर ये लोक लेखा समिति वाले जो सदस्य होते हैं वो जाकर लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट दे देते हैं, तो वो अपना जांच करते हैं। प्राक्कलन समिति, इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं, केवल 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के कोई भी सदस्य नहीं होता है। ये सब किन में आता है? वित्तीय समिति के अंदर ही आता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, जय हिंद। इसमें एक छोटा टॉपिक था, ये कंप्लीट हो